question says the potential difference between points A and B is equals to, तो A और B के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो किसके बराबर होने वाला है। सो क्वेश्चन सेज A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो। करंट जा रहा है यहाँ पे 6 एम्पियर, ये 3 और 6, ये 6 और 3, तो 3 और 6, 6 और 3 मतलब ऊपर और नीचे सेम रेजिस्टेंस है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो 3 और 6 9 ओम हो गया, नीचे भी टोटल क्या हो गया 9 ओम हो गया। ठीक है, अब अगर टोटल 6 एम्पियर का करंट है तो करंट तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर भी टोटल 9 एम्पियर है, 9 ओम है, और इधर भी टोटल 9 ओम है, तो करंट ने इक्वली डिवाइड हो जाना है। तो I1 भी मेरा 3 एम्पियर रहेगा, I2 भी मेरा 3 एम्पियर रहेगा। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाली सिचुएशन अगर मैं देखूँ तो मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा ए बी के अक्रॉस। ए क्या है मेरा ये वाला पॉइंट, बी क्या है मेरा ये वाला पॉइंट। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करता हूँ कितना है। तो इसमें करंट जा रहा है, यहाँ लिख लेता हूँ 3 एम्पियर का, और यहाँ इस पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस है 9 ओम। तो यहाँ पोटेंशियल ये दोनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, 9 इंटू 3 27 वी इक्वल्स टू आई आर, दिस इज आई एंड दिस इज टोटल आर। तो 27 वोल्ट मीन्स दीज टू रेजिस्टर्स आर टेकिंग 27 वोल्टेज। सिमिलरली ये दोनों भी कितना वोल्टेज ले रहे हैं, क्योंकि सेम करंट सेम रेजिस्टेंस, सो ये भी दोनों 27 वोल्टेज ले रहे हैं, या इन दोनों के क्रॉस 27 वोल्टेज का ड्रॉप आ रहा है। ठीक है, अब इनके क्रॉस अगर 27 वोल्टेज का ड्रॉप आ रहा है तो मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, अब अगर करंट ऐसे आ रहा है तो लेट अस सपोज कि यहाँ पे कोई बिना बैटरी के तो करंट नहीं होगा ना। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बैटरी भी कनेक्टेड है, ऐसे 20 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, मुझे मालूम नहीं कितने वोल्ट की, मैंने 20 वोल्ट मान ली। तो इस तरफ मैं पूरा 0 वोल्ट मान सकता हूँ, और इस तरफ मैं कितना वोल्ट मान सकता हूँ, 20 वोल्ट मान सकता हूँ। ठीक है, एक जगह V एक जगह 0, तो यहाँ पे 0 वोल्ट मान लिया मैंने। अब मुझे ये पता लग गया कि यहाँ पे तो कितना, इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर इसको नाम देता हूँ C और D, C पे तो कितना वोल्टेज है, मतलब मेरे को ये पता है कि सी डी के डिफरेंस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वी सी माइनस वी डी, ये 27 वोल्ट आया मेरा। समझ में आई बात, यानी कि ये जो रजिस्टर्स वोल्टेज जो कंज्यूम कर रहे हैं दैट इज 27 वोल्ट, यहाँ निकाला मैंने। ओके, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि ये कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, या फिर यहाँ पे कितना वोल्टेज है। वो निकालने के लिए क्या करूँगा, इस छोटी सी ब्रांच में ओम्स लॉ लगाता हूँ। ओम्स लॉ ध्यान रखना, डेल वी इक्वल्स टू आई आर होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बराबर करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट, इधर पोटेंशियल वी सी, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 वोल्ट मान लिया तो डी पे कितना हो जाएगा वोल्टेज 0, तो डी को 0 ही लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो यानी कि सी पे कितना वोल्टेज हुआ इस हिसाब से 27 का। तो यहाँ क्या लिखूंगा, वी सी माइनस वी ए, इस ब्रांच के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, वी सी माइनस वी ए आई आर। तो वी सी तो 27 हो गया है ना, क्योंकि डी 0 है, माइनस वी ए पे पोटेंशियल नहीं पता, इक्वल्स टू आई आर। समझ में आई बात। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 उधर चला जाएगा, 27 माइनस 9 18 वोल्ट आ जाएगा, यानी कि ए पे कितना वोल्टेज आया 27। सिमिलरली यही चीज़ मैं इसके लिए भी करूँगा, सेम यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे 27 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 27 का, और इसका मतलब इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज हुआ, वही 27 का हुआ, और बी पॉइंट पे मुझे मालूम नहीं। तो फिर से क्या करता हूँ, वही चीज़ लगाता हूँ, इस वाले सेक्शन में ओम्स लॉ लगाता हूँ। तो 27 माइनस वी बी इज इक्वल्स टू आई, जो कि 3 एम्पियर का करंट है, इंटू रेजिस्टेंस है 6 ओम का। तो 6 3 ज़ा 18, तो 27 माइनस 18 दैट इज 9 वोल्ट। तो बी पे आ गया तुम्हारा कितना वोल्टेज, बी पे आ गया तुम्हारा 9 वोल्ट, ए पे आ गया तुम्हारा 18 वोल्ट, इनका डिफरेंस क्या होगा 9 वोल्ट। यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा था। अगर थोड़ा सा आपको क्लैरिटी नहीं है तो कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, और दोबारा से पीछे जाके देख भी लो, बिल्कुल एक एक पॉइंट मैंने अच्छे से